देखिए जितने भी भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं वो साफ तौर पर बहुत खुश नज़र आते हैं, क्योंकि माता का यहाँ पर काली माता के स्वरूप में माता जो है वो विराजमान है। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है। मैं अगर आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर माता के जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और सुबह से ही 4 बजे से ही जैसे ही आरती शुरू होती है यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो यहाँ पर आते हैं। 9 दिनों तक यही सिलसिला चलता है, यज्ञ भंडारे होते हैं। तो पूरी तरीके से भक्ति में माहौल जो है वो पूरे जम्मू के अंदर रहता है। और माता के जितने भी भक्त हैं वो बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंदिर में आते हैं। और माता के जो है वो शैलपुत्री के स्वरूप का आज का जो पूजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से यज्ञ लगातार यहाँ पर हम देखें तो यज्ञशाला के अंदर यज्ञ चल रहा है। और पूरे विश्व की शांति के लिए कामना जो है वो यहाँ भी माना जाता है। और पूरे विश्व की शांति के लिए मनोकामना का एक महायज्ञ जो है वो इस समय माता वैष्णो देवी के दरबार में भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा रमन आपने। वो कहते भी है ना कि रोते रोते भक्त आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, क्योंकि माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। और भक्त भी इसी आस्था के साथ मंदिर पहुंचते हैं कि जब माँ के सामने अरदास लगाएंगे तो जरूर पूरी होगी। हमारे साथ कुष्मांडा मंदिर वाराणसी से संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, कुष्मांडा मंदिर जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? देखिए, शिव की नगरी है, लेकिन यदि काशीवासी यदि कहा जाए कि शक्ति उपासक हो गए हैं इस समय, तो ये कहना लाजमी होगा। ये अलग बात है कि इंद्रदेव की मेहरबानी के कारण पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही थी, लिहाजा मंदिरों में थोड़ी भीड़ कम है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो अभी बारिश बंद हुआ है, थोड़ी देर में फिर से वापस दर्शनार्थियों की भीड़ होगी। लेकिन इस मंदिर की यदि हम बात करें तो ये कुष्मांडा देवी है, और कुष्मांडा देवी के मंदिर में सुबह सवेरे से भीड़ हो जाती है। ब्रैकेटिंग करके पूरे मंदिर को रोक दिया जाता है। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा का प्रवेश नहीं है, लिहाजा हम माँ के दर्शन को नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बातें हैं वो ये कि बनारस का ये बड़े मंदिरों में शुमार है। चतुर्थी तिथि को इनका दर्शन होता है कुष्मांडा देवी का, और ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन से जो पुण्य लाभ है वो सारे पापों का क्षय होता है, और साथ ही साथ जो मनोकामना करता है भक्त वो पूर्ण होती है। समझा जा सकता है कि भक्तों की कतार तो थोड़ी जरूर कम है बारिश के कारण, लेकिन थोड़ी देर दिन चढ़ने के साथ, या ये कहिए कि थोड़ा समय बीतने के साथ, ये फिर से वापस भक्तों की भीड़ यहाँ पे देखी जाएगी। जी बिल्कुल। और हमारे साथ तमन्ना बनी हुई है झंडे वाला मंदिर से। तमन्ना, हमें बताइए कि आज पूजा करने के लिए किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए? अगर मुमकिन हो सके तो वहां पर आप पंडित जी से बातचीत करें। जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने पूजा की बात कही तो पंडित जी तो अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर 24 घंटे आप 12 महीने इतनी भीड़ देख सकती हैं। मंदिर का नज़ारा आप अंदर से देखिए। लेकिन जो आपने पूजा की बात की तो मेरी जो बात हुई थी ज्योतिष से, तो उन्होंने कहा था कि पूजा का जो विधि विधान होता है, क्योंकि शैलपुत्री माता का आज दिन है, तो सफ़ेद रंग की चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो मिश्री हो, और चाहे वो फूल हो। और आप अगर माता शैलपुत्री का स्वरूप देखें तो उनके एक हाथ में कमल का सफ़ेद फूल रहता है और दूसरे फूल पे उनके त्रिशूल रहता है। यानी कि एक तरफ वो शक्ति को दर्शाती हैं तो दूसरी तरफ वो स्नेह भाव को दर्शाती हैं। उनके अगर चेहरे की बात करें, उनके लिबास की बात करें तो सफ़ेद रंग में वो लिपटी होती हैं। और इसकी एक खास वजह ये है क्योंकि उनको सती भी कहा जाता है, और वो पार्वती का स्वरूप मानी जाती हैं, शिव जी की अर्धांगिनी मानी जाती हैं। शैलपुत्री जो है वो हिमालय की बेटी हैं, हिमालय की बेटी उनको कहा जाता है। और इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो ये है कि जब किसी ने प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो उसमें शैलपुत्री को नहीं बुलाया गया। ऐसे में शैलपुत्री जो थी वो वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन शिवजी ने उनको कहा कि जब सभी को न्योता मिला है, हमें नहीं मिला, तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन शैलपुत्री की जिद के बाद शिवजी ने उन्हें कहा कि तुम जा सकती हो। और फिर जब वो वहाँ पर उस यज्ञ में जाती हैं तो उनको लगता है कि उनको उतना दर्जा नहीं दिया जा रहा जितने बाकी आए हुए मेहमानों को दिया जा रहा है। तो इससे वो बड़ी खफा हो जाती हैं, और वो ये भी देखती हैं कि शिवजी को लेकर जो शिवजी ने बात की थी कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए वो सही थे, तो वो सती हो जाती हैं। इसके बाद अगले कहा जाता है कि जब उनका अगला जन्म हुआ तो शैलपुत्री के तौर पर हुआ, क्योंकि वो सती हो गई तो इसलिए सती कहा जाता है। उसके बाद अगला जन्म उन्होंने शैलपुत्री के तौर पर लिया, और फिर वो शिवजी की अर्धांगिनी बनी, यानी कि पार्वती का स्वरूप बनी। आप अगर नज़ारा देखिए तो अगर आप कभी कोई भी दर्शक दुर्गा चालीसा पढ़ता है तो एक लाइन है जो मेरे को बहुत पसंद है, शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल ब्रिकुटी विकराला। और वही भाव, वही आप स्वरूप इस वक्त इस मंदिर में देख सकते हैं, माता के चेहरे में देख सकते हैं। शशि ललाट मतलब लाल माथा, चौड़ा माथा, और उस पर तेज
जिसको कहते हैं। और ये तस्वीर जो है अपने आप में अलौकिक है। तमाम भक्तजन यहाँ पर उमड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये भीड़ जो है नवरात्रों में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अपेक्षा ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन 12 महीने आपको ऐसी ही भीड़ इस मंदिर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गीता कॉलोनी से। देहरादून से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। क्या मांगा माता रानी से? कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं। आप कहाँ से हैं? पंजाबी बाग दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली पंजाबी बाग। पंजाबी बाग से। रोज आते हैं या फिर नवरात्रों में? नहीं, नवरात्रों में कभी कभी रोज भी आ जाते हैं। माता में पूरा विश्वास है? पूरा पूरा विश्वास जो मांगते हो पूरा हो जाता है? जी। कैसे देखते हैं माता के स्वरूप को? चलिए, यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए जो भक्त है ना, कई मैंने भक्त यहाँ पर देखे जब आप बाकी लोगों से लाइव ले रही थी, कईयों के आंखों में आंसू थे और ये दिखाता है आपका किस तरह से माता से वार्तालाप होती है, कम्युनिकेशन होता है। उसके लिए आपको माता के बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप दिल के भाव से समझ सकते हैं और ये भाव जो है आप किसी के भी अंदर आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से आप उस स्वरूप को देखिए, सच्चे मन से आप उसको बिल्कुल ठीक कहा तमन्ना आपने। अगर भाव सच्चे हैं तो माँ हर भाषा समझती है और माँ तो बच्चों के दिल का हाल अच्छी तरह जानती भी है, समझती है और उनका निदान भी जरूर करती है। खुशबू भी हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, हमें बताइए, अगर मुमकिन हो सके तो भक्तों से बात कीजिए और किस तरह की तस्वीरें हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं। मंदिर बहुत बड़ा है चूँकि, तो भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं है, पूरी भीड़ बटी हुई है। ये मेन मुख्य मंदिर जो है, यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। लगातार भक्तगण आ रहे हैं और बहुत ही सुचारू तरीके से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। भक्तगण आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे एक साइड से निकाला जा रहा है उनको, एक तरफ से दर्शन दिलाया जा रहा है और निकालते जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वैसा वाला भीड़ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ भक्तगण भी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर, यहीं से। तो हमेशा आती हैं या केवल नवरात्रों में? हमेशा अक्सर आते हैं। अक्सर आते हैं। तो माता से जो भी मनोकामना मांगती हैं वो पूरा पूरी होती है। जैसा देख सकती हैं आपकी जो भक्तों का विश्वास है। आप कहाँ से हैं? मैं भी यहीं से। यहीं से हैं। तो क्या माता से जो आप मांगते हैं मनोकामना माँ पूरी? बिल्कुल, माँ पूरी करती है। जब मांगो इनसे तब पूरी करती है। जब मांगो तभी पूरी करती हैं। तो क्या मांगा आपने? मैं तो अभी कॉलेज में एडमिशन चाहती हूँ, तो मैंने तो उनसे यही बोला कि अगले साल मेरा नीट हो जाए क्लियर। अच्छा, तो देखिए कितनी प्योरिटी के साथ जो भक्तगण होते हैं वो माँ से अपनी मनोकामना रखते हैं। किसी को कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं से आई हूँ, राजपुर से। राजपुर। तो क्या मांगा माँ से और माँ जो मांगती हैं वो पूरी करती हैं? हाँ, पूरी करती हैं। पूरी करती हैं। हाँ। क्या मांगा माँ से? बस माँ से यही मांगा कि अभी तक सही था, अब मेरी बेटी होगी बस। तो आप लोग भी हमेशा दर्शन के लिए आते हैं या? हाँ, दर्शन हमेशा आते हैं। हमेशा हाँ आते जी। हैं। क्या मांगा माँ से? माता सही रहते जो अपनी रोजी पूंजी भाई सब सुख शांति प्रदान रखे और क्या। देखिए कितने प्योरिटी के साथ माँ के दर्शन के लिए लोग आए हैं और जो कोई अपनी एडमिशन की मनोकामना लेके आया है, कोई शांति चाहता है ज़िंदगी में। आप लोग हमेशा आते हैं माँ के दर्शन के लिए? हमेशा आते हैं। तो माँ, ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं माँ कात्यायनी। क्या ऐसा आपको लगता है? हाँ, पूरी कर देती हैं, लेकिन माँ के द्वार में कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माता अपने आप ही सब जो भक्तों को चाहिए अपने आप ही सब इच्छाएं पूरी कर देती। ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए। ऐसा मन में विश्वास, देखिए श्रद्धा भाव हो तो माँ की मनोकामना जो है, माँ से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। माँ खुद ब खुद अपने भक्तगणों को सब कुछ देती हैं। आप लोग क्या नवरात्रों में आते हैं या हमेशा ही आते हैं? नवरात्रों में भी आते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। वैसे भी तो माँ मनोकामनाएं पूरी करती हैं? करती हैं माँ मनोकामना। क्या मांगा आपने? बस घर की सुख शांति सब अच्छा रहे, सब अच्छा रहे। बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ के भक्तगण, माँ अपने भक्तगणों को कभी निराश नहीं करेंगी। आपने क्या मांगा? बस मनोकामना सब पूर्ण शांति हो, सब घर में सब अच्छा रहे,
यही माँ से हमारे अच्छा बिल्कुल, रहे। तो जैसा परिवार कि की देख खुशी सकते हैं जो सर्वोपरि है। और श्रद्धालु खुशबू, जितने भी आपने श्रद्धालुओं से बात की, सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि परिवार खुश रहे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुक्ता पाठक भी हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से। मुक्ता, अभी तो सुबह हुई है और जैसे जैसे धीरे धीरे दोपहर होगी, धूप चढ़ेगी, उसके बाद भी भक्तों के आने का सिलसिला मुझे लगता है कम नहीं होने वाला, क्योंकि कहा जाता है कि जब मन में भक्ति हो, भाव हो,